if you have to go back and start your JEE preparation all over again from zero. So what are the two things you will do and what are the two things you will never do? Tell us about your drop year. तेरा drop year की जर्नी कैसी थी? तेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था और तूने उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? संस्कार, तूने नोट्स बनाए थे कि नहीं? बनाए थे तो कैसे बनाए थे? तेरे नोट्स में ऐसा क्या खास था जो बाकी लोग के में नहीं होता है? सो हे संस्कार, आई एम सो हैप्पी कि तू इस पॉडकास्ट पे आया है। सो मैं सबको थोड़ा बहुत तेरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि यू आर अ मेंटरशिप स्टूडेंट, तेरी 99.5 परसेंटाइल आई है फाइनली, तू एक ड्रॉपर भी था। मैं तेरे से 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इस वेबिनार में, ठीक है? और तुझे जितना ऑनेस्ट हो सके उतना ऑनेस्ट आंसर देना है। सारे जो पॉडकास्ट होते हैं इंटरनेट पे सब फैब्रिकेटेड होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कूल बनने की कोशिश की जाती है। हमें ये नहीं करना है। हम जितना ज़्यादा हो सके ब्रूटल रहेंगे, जितना ज़्यादा सच्चाई बता सके सच्चाई बताएंगे। एंड तुझे बात करनी है एक एवरेज JEE एस्पिरेंट से जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है। रेडी? सो आई हैव 4 ब्रूटल क्वेश्चंस, यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 यार, जो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि यू आर अ ड्रॉपर, टेल अस अबाउट योर ड्रॉप ईयर। ड्रॉप ईयर सबको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे पहली बार में ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल नहीं आई है, दूसरी बार में आ जाएगी। बट यू टेल अस कि तेरा ड्रॉप ईयर की जर्नी कैसी थी? पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे? खुद कितना समझ में आ रही थी चीज़ें? मार्क्स क्या अचानक से बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? कब तक मार्क्स बढ़ रहे थे? सिलेबस कब तक कंप्लीट कर पा रहे थे? टेल अस, तेरे ड्रॉप ईयर की जर्नी कैसी थी? तो बेसिकली एक्चुअली मैं पहले ना काउंसलिंग में बैठा था, फिर मैंने डिसाइड जून या फिर जुलाई तक मैं बैठा था काउंसलिंग का एंड राउंड तक, सीसे वाला राउंड। एंड देन उसके बाद CET का जो कैप राउंड होता है उस वहाँ तक भी बैठा था। तो फिर मेरे को जो कॉलेज मिल रहे थे उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। सो फिर मैंने अगस्त में डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँ। फिर मैंने अप्रैल की 2.2 से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और फिर बाद में फिर अच्छे से मतलब पूरा स्टार्टिंग से एकदम डेडिकेशन से स्टार्ट किया था पढ़ाई में भी। बैच के अलावा और कुछ नहीं किया, बुक वगैरह भी नहीं बाहर का किया, बस बैच में सब बताते थे वही किया था। बस थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए कि मतलब ऐसे गाइडेंस के लिए जो रहते हैं ना, लाइक मेंटर वगैरह कोई तो चाहिए थे। तो फिर मैंने जैन अटेम्प्ट वगैरह दिया सब, और फिर उसके बाद लगा कि एडवांस और अप्रैल अटेम्प्ट है और थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए फिर मैंने मेंटरशिप डिस्कवर किया। फिर मैंने सोचा कि ये मेंटरशिप ज्वाइन करके देखते हैं, क्या पता बढ़ जाए परसेंटाइल और एडवांस की रैंक बढ़ जाएगा। तो फिर वैसे ही मैंने ज्वाइन किया, और फिर एक मेंटर अलर्ट हुआ। फिर मैंने मतलब वहाँ पे कंसिस्टेंसी वगैरह सब मेंटेन किया अच्छे से। कौन थे तेरे मेंटर बाय द वे? साइड नोट, आदित्य कुमार भैया। आदित्य इज अ वंडरफुल मेंटर बाय द वे। ठीक है, कंटिन्यू। यस, फिर मेंटरशिप वगैरह ज्वाइन किया। वहाँ पे डेली मतलब टू डू लिस्ट वगैरह अपलोड करता था। फिर JEE सोसाइटी के भी कुछ स्टडी मटेरियल दिए थे, वो भी मतलब अच्छे ही था। लाइक प्लानर वगैरह सब दिया था, मतलब भैया लोग ने करके अच्छे से नोशन वाला फाइल दिया था बना के। फिर वो सब फॉलो किया अच्छे से। बट ओवरऑल डिफिकल्ट कितनी थी ड्रॉप ईयर? डू यू थिंक वो बहुत ही ज़्यादा आसान था, डुएबल था, या फिर बहुत डिफिकल्ट था? मेंटली कैसा था, इमोशनली? मेंटली मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर सकते हैं, फिर बाद में ना एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बाकी सब वो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, उनका सा स्टोरी वगैरह, इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह या फिर व्हाट्सअप का पोस्ट वगैरह, लिंक्डइन अकाउंट वगैरह देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में टेस्ट वगैरह उनका रहता है। तो फिर वो देख के ऐसा लगता था। बट फिर भी सोचा कि क्या पता अभी 6-7 महीने ही बाकी है करते, बाद में फिर कॉलेज में जाएंगे तो कर ही लेंगे खुद से। हाँ यार, अंडरस्टैंडेबल। तेरे सारे दोस्त कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो और तुम ड्रॉप ईयर में वही सेम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो। पेरेंट्स सपोर्टिव थे? हाँ, पेरेंट्स सपोर्टिव है। ओके, मतलब वो कुछ बोलते नहीं, तुझे कर जो मतलब ये जो पसंद लगते हैं वो कर। पेरेंट्स के सपोर्ट से भी बहुत फायदा हो जाता है, आई एम श्योर, राइट? इमोशनल बहुत हद तक स्टेबिलिटी आ जाती है। कूल, ठीक है, ग्रेट। सो नाउ आई विल गो टू द सेकंड ब्रूटल क्वेश्चन। तेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था और तूने उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। वीकेस्ट सब्जेक्ट तो मेरा मतलब मैथ्स का 12th वाला मैथ्स का कैलकुलस था, और साथ में केमिस्ट्री का थोड़ा सा IOC नहीं किया था मैंने 12th में, तो फिर वो थोड़ा सा स्टार्टिंग से कवर किया था। तो बेसिकली लास्ट टाइम मैंने 12th में क्या गलती किया था कि हमारे ऑफलाइन कोचिंग में सिखाते थे, वो समझता नहीं था, फिर वो वन शॉट से कवर करते थे, बट वन शॉट से अच्छे से नहीं होता था। फिर मैं सोचा कि ड्रॉप ईयर में इस बार अच्छे से लेक्चर से वगैरह सब कवर करूंगा,
तो फिर बस उससे हो जाता है, मतलब बैच से अगर डेडिकेटेडली वो जो लिखते हैं सीखते 10-12 लिखते हैं जैसा सब करते तो हो जाता है आराम से। तो मेजरली तूने जो कैलकुलस ठीक किया उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? तूने क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए? हाँ, मतलब लास्ट ईयर में मैंने थियरी वाला पार्ट किया था, पर फिर भी वापस एक बार मतलब ऐसा था कि मेरा अगर सपोज एक चैप्टर है वो अगर अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर और जो टीचर वगैरह किया था फिर मैं स्विच करने का ट्राई करता था, लाइक दूसरे से देख लिया, ये सर से नहीं समझ रहा था तो फिर वापस एक बार तो सब टीचर लेक्चर चेंज वगैरह करने के देखा। कारण तेरा कैलकुलस स्ट्रांग हुआ या फिर लेट्स से क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करके? यस, क्वेश्चन ज्यादा है ड्रॉप ईयर में, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट रहता है। आई सी। लेक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो फिर मतलब टाइम कम है ना, ड्रॉप ईयर में 6-7 महीने रहते हैं, तो लाइक पीवाई की वगैरह पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए मेंस के लिए, तो मेंस और ठीक है, एडवांस दोनों के लिए। ठीक है, वंडरफुल भाई, ठीक है। सो द थर्ड मोस्ट ब्रूटल क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज, संस्कार तूने नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो कैसे बनाए थे? तेरे नोट्स में ऐसा क्या खास था जो बाकी लोग के में नहीं होता है? एंड टेल अस अबाउट शॉर्ट नोट्स आल्सो। सबके डाउट होते हैं, तू आज बढ़िया से बता इसके बारे में। यस, तो बेसिकली ड्रॉप ईयर में कैसा रहता है कि सपोज कुछ कुछ चैप्टर्स हमारे वीक रहते हैं, कुछ ऐसे मिड रहते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बस उसके क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दिया था। मतलब लेक्चर वगैरह सब देखा था मैंने उसका वापस एक बार बैक से परफेक्ट, और फिर बाकी पूरा टाइम उसके क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगा दिया। और जो मिड थे तो उसके मैंने नोट्स बनाए थे, बट फिर ड्रॉप ईयर में क्या किया कि वो जो नोट्स थे उसमें थोड़ा सा अपडेट वगैरह करके, और थोड़ा सा मतलब क्या रह गया था कि इसमें मतलब ये चैप्टर नहीं आता अच्छे से, थोड़ा सा मतलब कभी कभी क्वेश्चन होते कभी कभी नहीं होते, तो वहाँ पे कहाँ पे कमी थी तो वो मैंने अपडेट किया था नोट्स में बस। और जो वीक थे वो मैंने स्टार्टिंग से बनाए थे नोट्स सब। तो तेरे नोट्स में खास क्या था? आज तो ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसा नॉर्मली सब लिखा हुआ था, बस फॉर्मूला वगैरह। और फिर मेरे पास वो भी था फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स वाला एक था, माइंड मैप वाला एक था, और फिर पूरा तो शॉर्ट नोट्स तूने लेक्चर बनाए नोट्स थे था। या फिर यू परचेज्ड इट फ्रॉम समवेयर? यस, मेरा मतलब कोचिंग का था शॉर्ट नोट्स। कोचिंग का था, खुद नहीं बनाए थे शॉर्ट नोट्स, नोट्स खुद बनाए थे। यस, बट रिकमेंडेड है कि खुद से ही बना शॉर्ट नोट्स। ठीक है। अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क यू भाई इज, तू एरर नोटबुक भी बनाता था क्या कुछ आफ्टर टेस्ट? हाँ, मिस्टेक बुक बना था, मतलब सपोज एक टेस्ट हुआ, तो टेस्ट हुआ फिर उसका टेस्ट का एनालिसिस करते टाइम एक मिस्टेक बुक बना रहे थे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हमारे नहीं हुए या फिर इसमें क्या मिस्टेक किया था, वैसा रेड पेन से मार्क करके साइड में कि ये वाला फॉर्मूला उस टाइम पे याद नहीं आया था, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं आया था, और तो वैसा सब वैसा मिस्टेक बुक बनाया था हर एक टेस्ट के लिए। ऐसे ही, और उसको रिवाइज भी करता था क्या? क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम है यार, मिस्टेक हाँ, एग्जाम के मतलब एक मंथ पहले करना रहता था, जे मेंस का किया है एग्जाम था ना, revise? उसके मैंने 15-20 दिन पहले से किया था, देखा था अच्छा, मिस्टेक बुक। नहीं यार, हैट्स ऑफ यार, मतलब बोरिंग काम भी तू कर पा रहा है तो अच्छी बात है। दैट्स कूल। क्योंकि जेई जो क्रैक होता है वो बोरिंग कामों से ही होता है। यू कैन नॉट डू द ग्लिटरी स्टफ कि बैठ के लेक्चर्स खत्म कर दिए और फिर उससे हो जाता है जेई, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू डू द बोरिंग स्टफ। व्हाट डू यू से? The fourth brutal question which I want to ask you, Sanskar, is if you have to go back and start your JEE preparation all over again from zero, ठीक है, एंड तू 12th में है, तुझे कोचिंग वोचिंग भी मैनेज करनी है थोड़ी बहुत, लेट्स से स्कूल वूल भी मैनेज करना है, और तेरे पास टाइम कम है, लगभग कपल ऑफ मंथ्स है, 6 months और समथिंग, और तुझे अभी जितनी ही परसेंटाइल लेके आनी है, तो व्हाट आर द 2 things you will do एंड व्हाट आर द 2 things you will never do? कौन सी 2 चीज़ें जो तुम कभी गलत नहीं करोगे और 2 चीज़ें जो तुम ज़रूर करोगे? टेल अस दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीजें नहीं करूंगा, लाइक मैं गलती करता था 11th-12th में कि सपोज एक चैप्टर वगैरह समझ नहीं आया, सो मैं वन शॉट से करता था, सो फिर ये सर का समझ नहीं आया फिर दूसरे सर से करता था स्विच, ऐसा मतलब स्विच नहीं करने का, लाइक एक ही सर से करो। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वन शॉट ऐसे देखते हैं बट वो इतना ज्यादा मतलब काम नहीं करते, कभी कभी करता है, लाइक मेंस के लिए सही है वन शॉट। एंड बाकी बस नोट्स वगैरह अच्छे से बनाओ, ओके। और वो चीज, एंड मॉक टेस्ट वगैरह दो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो, थियरी पार्ट को मतलब कम टाइम दो,
लाइक 20:80 का रेशियो होना चाहिए। 20% या फिर 30-40% लेक्चर को देना चाहिए, बाकी मैक्सिमम टाइम जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो। Okay, so the two piece of advice would be कि मॉक टेस्ट को अच्छे से दो और उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करो, एंड सेकंड इज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। राइट, ठीक है। आई थिंक दिस प्रीटी मच वाइंड्स अप वेल फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच संस्कार फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। लव्ड बीइंग विथ यू यार, and I wish you all the best. By the way, you have actually aced your journey. You have scored 99.5 percentile in JEE Mains. ये जितने भी स्टूडेंट्स तेरे को देख रहे हैं, to मान या ना मान, you are ahead of more than 99% of people who were competing against you, right? So wonderful, hats off, and I truly wish that you get your best dream college, right? And I'll see you there. All the best. Bye.